हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आपके बड़े होंगे दोस्तों। आज लेके आए हैं नए वीडियो। तो दोस्तों आप लोगों को बता दें कि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आज आपके लिए। हमारा टारगेट है बोर्ड एग्ज़ाम 2024, जो कि आपको पता ही है हमारा मेन टारगेट है बोर्ड एग्ज़ाम। तो उसी के रिलेटेड एक हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ उसका क्वेश्चन लेके आए हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन कौन से हैं। आप वीडियो में बने रहेंगे और लास्ट वाला क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके लिए। और लास्ट वाला क्वेश्चन तो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन से क्या तात्पर्य है। तो दोस्तों आपको बता दें कि हमारा ये जो टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन, और इसी टॉपिक से हमारा रिलेटेड क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन जो कि आपको बताते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम में कई बार 2-2, 3-3 नंबर के पूछे जाते हैं। चलिए वीडियो देखिए आप लोग बिल्कुल आसानी से, और इसका आंसर देख लेते हैं हम। प्रकाश के परावर्तन से क्या तात्पर्य है। चलिए इसका आंसर है दोस्तों, जब कोई किरण किसी चमकदार तल पर आपतित होकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है तो प्रकाश की यह घटना प्रकाश की परावर्तन कहलाती है। दोस्तों हम आपको बता दें कि जैसे जब कोई प्रकाश की किरण चमकदार वस्तु या तल पर आपतित दोस्तों की उस पर पड़ती है और उसी माध्यम में पुनः लौट जाती है, तो इसी प्रक्रिया को, इसी घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो बिल्कुल आसानी से आप एकदम आसानी से एग्जाम में इसको लिख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम। तो दोस्तों हमारा दूसरा प्रश्न है, गोलीय दर्पण की ध्रुव M से फोकस F तक की दूरी क्या कहलाती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपको इसमें पूछा है गोलीय दर्पण, जो कोई गोला दर्पण है और उसको M से फोकस F तक, आपको बता दें कि ऐसा ग्राफ रहता है, गोलीय M से F तक की दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी। चलिए इसको देखते हैं हम। इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव M से फोकस F तक की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। तो दोस्तों जो उसको फोकस दूरी, जो जहाँ पे दर्पण है उसकी फोकस दूरी, वो दर्पण के ध्रुव पर पड़ने वाली फोकस, और वह जहाँ से फोकस आया उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहलाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। तो ये रहा दोस्तों हमारा तीसरा प्रश्न, जो कि देखने में तो बहुत सारे बड़े रहते हैं। आप लोग कई सारे स्टूडेंट होते हैं, देखते हैं घबरा जाते हैं कि यार ये तो बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है और इसका आंसर भी बहुत ही बड़ा होगा, इसको छोड़ देते हैं हम। तो दो लोग क्या करते हैं, इसको छोड़ देते हैं। तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। क्वेश्चन चाहे जितना बड़ा हो, आंसर उसका अक्सर छोटा ही रहता है। चलिए इसका प्रश्न देख लेते हैं पहले। एक F फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 2F की दूरी पर 6 सेमी लंबी वस्तु अक्ष के लंबवत रखी है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा तथा उसकी लंबाई कितनी होगी। तो दोस्तों ये कई बार घुमा के क्वेश्चन पूछ लेता है, तो बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो घबरा जाते हैं। तो इसमें घबराने वाली कोई बात ही नहीं है, एकदम इजी आंसर है। ये देखिए दोस्तों, इसका एक लाइन में आंसर हो जाता है। तो इसका आंसर है, वस्तु का प्रतिबिंब 2F दूरी पर वस्तु के आकार का बनेगा। जो कि जो वस्तु होता है जो 2F की दूरी पर होगा, वो तो 2F की दूरी पर हो गया, और वस्तु के आकार का वो प्रतिबिंब बन जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। और क्वेश्चन तो बड़े बड़े रहते हैं पर इसका आंसर एकदम छोटा ही रहता है। चलिए, और ये 1-2 नंबर में अक्सर करके पूछता है बोर्ड एग्जाम में। चलिए और ये लास्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, जो कि बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। तो दोस्तों ये रहा हमारा क्वेश्चन 4। चलिए इसका प्रश्न देख लेते हैं हम। अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखे वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति हेतु किरण आरेख बनाइए। ये किरण आरेख बनाइए, इसको देखते ही लोग तो घबरा जाते हैं, स्टूडेंट लोग घबरा जाते हैं। तो इसमें घबराने वाली कोई बात, जैसे जैसे बोला है आप लोग बिल्कुल आसानी से इसको
बना सकते हैं। इसमें घबराने वाली कोई बात ही नहीं है, जैसे जैसे बोला आप वैसे एकदम ग्राफ बना सकते हैं। तो ये रहा, एक रेखा खींच लेते हैं ऐसे, उसके बाद यहाँ से फोकस जैसे आता है उसको ऐसे खींच देते हैं, यहाँ से ऐसे लाइनिंग खींच देते हैं, और एक जाता हुआ है, और ये जो फोकस है ये फोकस रिटर्न हो रहा है और ये फोकस आ रहा है, तो ये जो है इसी पे टकराता है। तो बस आप लोग ऐसे कर देना, यहाँ पे FOP मतलब यहाँ पे ऐसे लिख के ऐसे ग्राफ बना सकते हैं आप। बिल्कुल आसानी तरीके से आप ये कर सकते हैं। आप ये ग्राफ देख लीजिए जैसे बना है, आप केवल ऐसे देख के एकदम माइंड में एक्सेप्ट कर लेंगे। ये क्वेश्चन आते हैं, ये ग्राफ ओनली बना देंगे, कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को पूरा नंबर मिल जाएगा। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को समझ में आ गई होगी, और ये बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।